ॐ नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ॐ नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ॐ नमः सिद्धेभ्यः धैर्यमः सर्वे सुखाकरो हितिकरो धर्मं बुधाश्चिन्वते धर्मेणैव समाप्यते शिवसुखं धर्माय तस्मै नमः। धर्मः नास्ति परः हृदि भवभृता धर्मस्य मूलं दया धर्मे चित्तमहं दधे प्रतिदिनं हे धर्म मां पालय हे धर्म मां पालय हे धर्म मां पालय। अनंत अनंत सतपरमेष्टि भगवंतों की जय। देवा ही देव 1008 मूल्य से संभवनाथ भगवान की जय। कल्पद्रुम शमोषण विधान की जय। परमे पूज्य संत श्रवणी आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य नवाचार्य समय सागर जी महाराज की जय। परमे पूज्य ज्येष्ठ निरापक श्रवण पूज्य मुनि सेवक सागर जी नियम सागर जी शोधासारी समतासारी समस्त निरापक मुनिराजों की जय। परमे पूज्य मुनिवर श्री अजित सागर जी महाराज की जय। पूज्य मुनि श्री निराग सागर जी महाराज की जय। 2.5 दिन में 3 कम 9 करोड़ महामुनिराजों की जय। बोलिए परम पूज्य अलग से विवेकानंद सागर जी महाराज की। तुम लोग नहीं बोलो, हम ही जय बोल देते हैं। दर्शनी बंधु, अपन सब लोग गुरु महाराज के मार्गदर्शन में रहते हैं विगत महीनों से अपने जीवन को व्यवस्थित कर रहे हैं। कितना व्यवस्थित हुआ है उसको अपन थोड़ा सा संक्षिप्त में समझते हैं। प्राप्त पर्याप्त ना लगे, ये जीवन बन के समान है। क्या प्राप्त पर्याप्त न लगे, ये अनंतानुबंधी कसाय है, मिथ्यात्व का जीवन है कि हमें पुण्य के उदय से जितना मिला है वह पर्याप्त नहीं है। अधिक कमाने की हमारी जो चेष्टा बनी रहती है ये अनंतानुबंधी मिथ्यात्व का क्या है, कारण बना करता है। फिर इसके बाद में प्राप्त पर्याप्त लगना लगे, यानी जितना है इतना ही हमें पर्याप्त है, ये समझना कि हमारी अनंतानुबंधी कसाय चली गई है। अप्रत्याख्यान कसाय का उदय चल रहा है। अर्थात अविरत सम्यक दृष्टि की जो होती है संतोष गुण उसके भीतर आ जाता है। अर्थात जहाँ संतोष है वहाँ सुख होता है, जितना मिला है उतने में ही क्या है वो संतुष्ट होता है। तीसरी जो हुआ करते हैं कि जो प्राप्त है उसका सदुपयोग करने लगना। अभी तो संतोष गुण था लेकिन ज़्यादा कमाना नहीं है, जितना मिला है अब हम इसको देव शास्त्र गुरु की आराधना में अर्थात तप और संयम के माध्यम से उसको क्या करेंगे, सदुपयोग करना। यानी ये प्रत्याख्यान कसाई के उदय में होता है। देश प्रति जो होता है वो प्राप्त का सदुपयोग करता है, चाहे परिग्रह हो और चाहे शरीर हो, इन सबका वो सदुपयोग करता है। अर्थात 5 अणुव्रत 3 गुणव्रत 4 शिक्षा व्रतों का पालन करते हुए अपने जीवन को व्यवस्थित कर लिया करता है। इसके बाद में चौथा है कि जो हमें प्राप्त है उसको हमने सदुपयोग करना चालू कर दिया। अब प्राप्त का पूर्णतः त्याग कर देना। क्या कर देना? पूर्णतः त्याग कर देना, यानी कि संजलन कसाय का उदय माना जाता है। उस समय वो निर्ग्रंथ श्रवण मुनि महाराज बन जाया करते हैं और अपनी आत्मा का क्या करते हैं, कल्याण करते हैं। अब आप लोगों में से 4 हो गए,
प्राप्त पर्याप्त न लगे, वन के समान जीवन है। प्राप्त पर्याप्त लगने लगे, उपवन यानी वाटिका जैसा जीवन है। पर्याप्त का सदुपयोग कर लेना ये नंदन वन के समान माना जाता है, और प्राप्त का पूर्णतः त्याग कर देना ये वृंदावन माना जाता है, अर्थात सोमनस वन माना जाता है, कि जिसके माध्यम से अपने जीवन को व्यवस्थित कर लिया करते हैं। देखो दुर्योधन यानी कौरव पांडव थे, कौरवों की स्थिति ये थी, प्राप्त था उसमें संतोष नहीं था, लेकिन पांडवों को जो था प्राप्त जो मिल गया था उसी में क्या था, संतोष था। लेकिन उसमें से प्राप्त पर्याप्त नहीं लगा और उसने अथक प्रयास किया, प्राप्त को खो दिया और अप्राप्त को पा भी नहीं पाया और दुर्गति का क्या बना, पात्र बना है। अब आप लोगों के लिए भी दो आप चाहें तो बन सकते हैं, प्राप्त पर्याप्त लगे और प्राप्त उसका क्या करने का लो, सदुपयोग करने लगो। चातुर्मास की यही सार्थकता है कि अपन ने विगत महीनों में खूब आराधना की है, अपना जितना कमाया था विगत वर्षों से इस चातुर्मास में लगभग सभी लोगों ने दिया है, अब थोड़ा बहुत और रह गया है वो देना है, ताकि आप लोग यदि तलवाड़ा वाले एक संकल्प कर लें, 5 साल तक हम कोई मकान नहीं बनाएंगे, कोई प्लॉट नहीं खरीदेंगे, कोई वाहन नहीं खरीदेंगे, तो आपकी नसीहत तैयार हो जाएगी। क्या हो जाएगी? नसीहत जी क्या हो जाएगी? तैयार हो जाएगी। हमें प्लाट नहीं खरीदना है, हमें मकान नहीं बनाना है, हमें कोई वाहन नहीं खरीदना है और कोई ज्वेलरी नहीं खरीदना है, हम कोई स्वर्ण आभूषण आदि कुछ भी नहीं खरीदेंगे, सिर्फ जितना है वो सब कहाँ लगा देंगे, हम नसिया को तैयार करेंगे। 5 साल में नसिया जी क्या हो सकती है? तैयार हो सकती है। ऐसे हम प्राप्त का सदुपयोग करते हुए अपने जीवन को अच्छा बनाए। और आज दोपहर का बहुत मांगलिक कार्यक्रम है, उस मांगलिक कार्यक्रम में आपके बेटा बेटियों को जरूर भेजें, क्योंकि जिस चीज पर सिग्नेचर नहीं होते हैं, किसके, आप लोगों के चेक आदि पर तो काम का नहीं होता है, ऐसी जिस बालक और बालिका के जीवन में यदि गुरु के सिग्नेचर नहीं होते हैं उनका जीवन व्यर्थ माना जाता है। आज उपनयन संस्कार का मतलब है कि आज आपकी संतान के ऊपर क्या होंगे, गुरु के सिग्नेचर हो जाएंगे, उनके हाथ से जो स्वस्तिक आदि बनाया जाता है ये मांगलिक क्रिया मानी जाती है। इसलिए सभी लोग अपने बच्चों को तैयार करके दोपहर में ठीक 2:30 बजे लाएंगे और सारे लोग अपने घर में अपने बेटा बेटी का, जैसे विवाह के टाइम पर बच्चों का क्या होता है, उपटन होता है, हल्दी बेसन तेल आदि से क्या करते हैं अपन उनका स्नान करते हैं, ऐसा स्नान करा करके और सोले के शुद्ध वस्त्र पहना के लाएंगे। इस मैट आट भी नहीं चलाएंगे, ये हटा दी जाएगी और व्यवस्थित बच्चे बैठ करके क्रिया करेंगे या यंत्र का अभिषेक करेंगे। और उसमें भी आज की बोलियां तुम लोग कोई नहीं लोगे, आप अपने बच्चों को भेजना कि बच्चे बोली लगाएंगे कि कौन अभिषेक शांति धारा करेगा, ताकि उनमें दान के क्या आएंगे, संस्कार आएंगे, प्रथम शांति धारा उनके जीवन में होगी। ऐसे आज सभी लोग अपना मन बनाते हुए 2:30 बजे माता पिता भी आएंगे, वो पीछे बैठेंगे और बच्चे सब यहाँ पर क्या करेंगे, व्यवस्थित बैठ करके आज उन संस्कारों को लेकर के अपने जीवन को। और 8 वर्ष के जितने बच्चे हो गए वो आहार भी दे सकते। एक बात ध्यान रखना, यदि कोई बालक 7 वर्ष का है तो वो आहार दे सकता है, क्योंकि 9 महीने अपन उसके जोड़ लेंगे, किसके, 7.25 के, वो 9 महीने गर्भ के जोड़ लेंगे तो वो भी क्या कर सकता है, आहार दे सकता है। इसलिए उनके प्रथम आहार देने का सौभाग्य मिलेगा, प्रथम अभिषेक करने का सौभाग्य मिलेगा, उनके जीवन पर गुरु के हाथ के सिग्नेचर होंगे, उनका जीवन कभी भटकेगा नहीं, अर्थात सुई में धागा हो तो कभी गुमती नहीं है। ऐसे गुरु के माध्यम से बच्चे भटकेंगे नहीं और आपका जीवन भी अच्छा बनेगा। ऐसी मंगल भान वसुली परम पूज्य संत सुणी आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी की जय। पूज्य मुनिवर श्री अजय श्री सागर जी महाराज जी की जय। अब हम अपनी ओर से, आप सबकी ओर से मुनिवर श्री निराक्षी महाराज के चरणों में निवेदन करते हैं कि हे मुनिवर, हम सबको मंगल आशीष दे करके उपस्थित करें कि आपने श्रावकाचार का स्वाध्याय कराया है तो ये प्राप्त का सदुपयोग करते अनुवृत्ति श्रावक बने।